उसने क्या बोला फिर आपसे? उन्होंने सर मुझे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बोला। मैंने उसे मना कर दिया सर, बहुत बार मना किया, लेकिन बोला कि मैं एक फ़ौजी हूँ। आपको भी पता है कि फ़ौजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए फिर सर मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसने प्रेशराइज़ किया, तो सब सर मैं राज़ी हो गई थी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जींद में जो है एक बहुत ही अजीब कहानी सुनने को आई है कि कभी भी आप लोगों ने फौजी की वर्दी पे या फौजी के चरित्र पे दाग नहीं देखा होगा, क्योंकि एक फौजी के ऊपर एलिगेशन आता है तो हमारा पूरा हिंदुस्तान हड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सारी सीमाएं एक फ़ौजी के हाथ में है। हमारे हिंदुस्तान की इज्जत एक फ़ौजी के हाथ में ही है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक फ़ौजी के ऊपर एलिगेशन आता है तो हमारा जो है जनता भी, मीडिया भी एक बुरा रूप ले लेती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ एक ऐसी कहानी हुई है, फौजी की वर्दी पे ना से ही एक फ़ौजी के चरित्र पे दाग लगा है। हमारे सामने एक साफ कहानी आई है। एक गुड़िया है यहाँ जो शादी से पहले शादी का झांसा दे करके उनसे रिलेशन बनाया गया, उनकी इज्जत से खेला गया, उनको साफ जो है एक निलंबित किया गया, अपनी ज़िंदगी से पहले जोड़ा गया फिर तोड़ा गया है। एक फ़ौजी के जीवन में, फ़ौजी के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं सुनने को बहुत कम मिलती हैं, जो कि एक इनका मेन मुद्दा रहा है कि शादी तोड़ना, और जो है मेन मुद्दा इनका गरीबी का। एक इतना बड़ा गुनाह इनके साथ पास में ये हो गया है कि गरीबी होने पे, पूरा मनमर्जी का दहेज ना मिलने पे जो है एक लड़की को घर से निकाला गया, मार पीट के, और जो है शादी तोड़ी गई। डिफेंस में जाके वहाँ अपने आप को साबित करते हैं हमारी शादी नहीं हुई, और गुड़िया से जो है उनको अपना लाइफ पार्टनर बना के, शादी रचा के, नॉमिनी बना के, और डिपार्टमेंट में अपने बयान करते हैं कि जी हमारी कोई शादी नहीं हुई है। अभी आपको परिवार से हम रूबरू कराते हैं अभी। और जो है लड़का पक्ष देखना, एक डिफेंस में फौजी के नाम को जो है एक कलंकित है, जो कि पहले बता रहे हैं हमारी शादी ही नहीं हुई है। ये देखो लड़का लड़की दोनों, कैमरा मैन दिखाइए बार, लड़का लड़की दोनों को पिताजी जो है आशीर्वाद देते हुए किसी मंदिर में शादी करवा रखी है। और ये उनका डिफेंस का फ़ोटो है। ये जो 22 नंबर पे ये लड़का खुद है, जो है ये, क्या नाम है लड़के का? गुरमीत। लड़के का नाम है गुरमीत। ये 22 नंबर पे जो है, और पहले दोस्त दे रहे हैं लड़की को, जो है शादी नहीं करवाई, इनको घर से बेघर करने के लिए। एक नरम परिवार का कहीं भी बसेबा नहीं है। अभी लड़की से आपकी जो है बात कराते हैं सामने। हाँ बेटे, कैसे कैसे हुआ आपको बताइए एक बार। सर मतलब शादी से पहले हमारी बातचीत हुई थी फेसबुक। आपकी जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई दोनों की बातचीत होने की? फेसबुक से हुई थी सर। फेसबुक से हुई थी। आगे फिर उसकी मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी सर, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। मतलब पहले तो एज ए फ्रेंड बात करते थे, फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने बार बार बोला कि मैं फ़ौजी हूँ, ब्लैक फ़ौजी को भी किसी को धोखा नहीं देता है। मैंने बोला कि मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, क्योंकि ये चीज़ माँ अपने समाज में अलाउड नहीं करती है। बोला कि आपके माँ बाप को भी मैं मना लूँगा। मैंने जब तो मना कर दिया था उसको, कोई मैं नहीं मानती। मतलब उस फौजी ने आपके माँ बाप को मनाने का वादा कर लिया और अपने का भी? अच्छा, आगे? मैंने बोला था कि आप मेरे मम्मी पापा को मना लो। बोला कि हाँ मैं मना लूँगा। मैंने इस चीज़ के लिए फिर भी कई माँ बाप ने माने। उसकी कास्ट भी देखी, मतलब उसका गांव देखा, कोई गांव या गवांड तो नहीं है, मतलब हर एक चीज़ देखी मैंने। उसका गोत भी देखा, क्योंकि फैमिली ये सारी चीज़ें देखती है, इसलिए तो फिर भी मेरा मन नहीं माना था, तो मैंने उसको मना कर दिया था। फिर भी मतलब पीछे ही पड़ा रहा कि आप कर लो बात प्लीज़। मतलब मैंने उसको इतना कहने, लगभग 2.5-3 महीने 4 महीने के बाद उससे बात करनी शुरू कर दी थी। फिर वो मतलब अच्छी बातें शुरू हो गई थी हमारी। फिर वो छुट्टी आया था नवंबर में, उसने मेरे को सिंपली एक चाय के उस टाइम बुलाया था कि हम दोनों बात कर लेंगे। एक मिनट, जहाँ आपको सिंपली चाय के लिए बुलाया था, वहाँ आपने ये अपने अंदर रखी या मम्मी पापा को बताया था आपने? नहीं सर, मम्मी पापा को नहीं बताया था। मम्मी पापा क्यों नहीं बताया आपने? सर क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक बात तो उन्होंने बोल दिया था कि मम्मी पापा को बता दो, तो मैं बताना भी चाहती थी उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तो रहने दो, मैं खुद ही बता दूंगा। ये हमारा
मीडिया भी जनता भी ये पूछना चाह रही है कि जब आप एक अननोन आदमी के पास में मिलने के लिए जा रही हैं तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है कि माँ को बताना चाहिए था। जब एक आप काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे हैं, टच में हैं, और सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है कि मम्मी पापा को आपने बताना चाहिए था अगर वहाँ मिलने जा रही हैं तो। फिर आगे क्या हुआ? आगे सर वो मैं यहाँ से तो बस में चली गई, वहाँ से सर वो बाइक पे बिठा के मेरे को एक होटल में ले गया। वहाँ पे सर हम वैसे ही बैठे थे सर पहले तो, फिर वो बाहर काउंटर पे गया, काउंटर पे जाके उसने क्या बात की मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो मुझे दोबारा वहाँ से बुलाने लेके आया, एक रूम में लेके चला गया। वो मतलब ऐसा तो उन्होंने ये नहीं किया होगा कि रूम में आपको ये उठा के ले गया है या ज़बरदस्ती किया हुआ है, ऐसा तो नहीं किया हुआ कुछ? लेकिन सर मुझे ये तो नहीं पता था कि वो रूम में लेके जा रहा है, इस बात के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अगर चाय के लिए मीटिंग थी, बातचीत करनी थी किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्क में, कहीं तालाब के किनारे, वैसे भी हो सकती थी। हाँ सर ये बात तो आपकी भी सही है, लेकिन मैंने भी उसको बोला था, लेकिन बोला कि यहाँ पे मेरे गांव का पास का है, कोई भी जान पहचान का आ सकता है, तो बोला इसलिए बिला थोड़ा रूम में ले गया। आपने उस बात का विरोध किया था उससे? हाँ किया था सर, मैंने उसे बोला कि ये सब क्या है, बोला कि कुछ नहीं है, बोला कि कोई भी जान पहचान का आ सकता है, इसलिए थोड़ी सी प्राइवेट जगह ली है उन्होंने, ऐसा बोला। देखो अगर हम इस तरीके से अननोन आदमी के साथ में पहली मीटिंग में, और जिससे कभी मिले नहीं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, देसी लैंग्वेज में गांव वाले पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं बच्चे हो जैसे हो, छोटी हो, मैं आपको होशियार कहूँ या तेज़ कहूँ, हम गलत बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी बड़ी गलती है। अगर आपने मिलना था तो मम्मी पापा को बताना चाहिए था। दूसरी बात, ऐसी प्राइवेट जगह में रूम के अंदर तो पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि खुले में रेस्टोरेंट में बैठो आप लोग, ये अच्छी जगह होती है कि पार्क में बैठो, दो घड़ी बात करनी है, विचार शेयर करने हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है ये। आगे बताइए। सर मुझे तो उसके बारे में पता नहीं था कि उसकी नीयत में क्या चल रहा है, क्या खोट चल रहा है उसके मन में, इन सब का तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब पहले फिर वो रूम में तो सर मतलब अपनी मतलब नॉर्मली बातें कर रहा था, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया था कि मैं मतलब इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं हूँ। उसने क्या बोला फिर आपसे? उन्होंने सर मुझे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बोला, मैंने उसे मना कर दिया सर, बहुत बार मना किया, लेकिन बोला कि मैं एक फ़ौजी हूँ, आपको भी पता है कि फ़ौजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए फिर सर मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसने प्रेशराइज़ किया, तो सब सर मैं राज़ी हो गई थी। मैंने बोला कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं बच्चे को मतलब गिराऊंगी नहीं, बोला कि ठीक है। मैं बोली मत तुम तो, आपको ही मुझसे शादी करनी होगी और आपको मेरे मम्मी पापा से भी बात करनी होगी शादी की, बोला कि ठीक है। मैं बोली कोई भी गड़बड़ हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा, बोला कि मैं होगा और आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मतलब ये सारी बातें उसने रखी सर, तो मतलब मेरे को लालसा ही दिया, तो सर मेरे मन में ये था इतनी सारी मतलब वो जिम्मेदारी ले रहा है, तो मैं किस तरीके से पीछे हटूँ, इसीलिए सर। अब आपने फौजी पे भरोसा कर लिया, अब फौजी का विश्वास कैसा लगा आपको? सर फौजी का विश्वास तो अब देख ही लिया सर, कितना धोखेबाज है सर। क्योंकि एक हिंदुस्तान में जो फौजी के ऊपर कोई ब्लेम लगता है, एलिगेशन लगता है, हमारी जनता बर्दाश्त नहीं करती। और आप लोग बता रहे हैं कि उसने कुछ देर ज़बरदस्ती किया, फिर मैं एग्री भी होगी, लेकिन एग्री होगी तो उसको आप रेप भी नहीं कह सकते। हाँ जी ये बात तो है सर कि मैं उसको रेप नहीं कह सकती, लेकिन शादी के लालसा देकर किसी लड़की की इज्जत को खेलना, ये कौन से कानून में लिखा है कि सर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन किसी लड़की को शादी का झांसा दे के उसको यूज़ करना ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आपने किया, कुछ स्टेप आपके भी गलत हैं, जो कि अकेले नहीं जाना चाहिए था, ऐसे बातों में आगे नहीं करना चाहिए था। फिर आप लोग बता रहे हैं आप एग्री भी हो गए थे, तो उसको हम रेप भी नहीं कह सकते। लेकिन एक फौजी कल्चर में ऐसा सुनने में नहीं आता। और फिर जो है उन्हें आपको यूज़ किया, जो है रिलेशन बना के, फिर शादी करने के बाद में क्या बोला उन्होंने? शादी की कैसे की, दबाव में की, रजाबंदी की, कैसे किया? सर मैंने मतलब तो वो सर कई बार ऐसे ही मिलता रहा सर, फिर वो मार्च में छुट्टी आया था सर, उस टाइम पे सर मुझे भी नहीं पता था, फिर बाद में अपने आप मेरा दिमाग ख़राब हो गया था सर। उन्होंने मतलब बार बार मेरे को, मैंने बोला कि उसके पास फ़ोन करने लगी मैं, आप मेरे से शादी करो। पहली छुट्टियों में आया, उस दौरान आप लोग पहले कौन से महीने में आए? नवंबर में आया था सर। नवंबर कौन से साल के? 2019 नवंबर में। तो वहाँ कितने बार मिलने गए आप लोग इस तरीके से? लगभग सर 5 बार सर, उस टाइम तो सर नवंबर में।
नवंबर में 5 दिन अलग अलग हाँ जी 5 दिन सर। 5 बार। तो जो है उसके बाद में छुट्टी कब आए वो सर जनवरी में भी आए थे सर। जनवरी 2020 में। हाँ जी जनवरी में भी आए थे, तब भी सर एक बार मिले थे हम। अगली छुट्टियों में वन टाइम मिले आप लोग? हाँ जी 1 टाइम मिले। फिर वो जब तक तो सर ठीक था, जैसे ही वहाँ से ड्यूटी से गया नहीं सर, मैंने उसको शादी के लिए बोला था, बोला कि ठीक है मैं घर जाके बात करता हूँ। लेकिन वहाँ से उसने घर पे जाके क्या बात की क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको बोले कि आपने बातें की, मेरे ना नंबर ही ब्लॉक मार दिया सर उन्होंने। मेरे से बातें करना बंद कर दिया। मैं शादी के बोला तो बोला कि मेरे पापा नहीं चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं, क्योंकि बोला आप तो बोला गरीब परिवार है, इसलिए मेरे पापा ने मना कर दिया। देखो हमारी हिंदू संस्कृति में पूरे हिंदुस्तान में ही जब एक लड़की के पीछे या लड़के के पीछे ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो अक्सर माँ बाप पूरा मोहल्ला एक साथ होता है, आप लोग मानते होंगे ये। और आपने ये फैसला लेके उनके झांसे में आके बड़ी गलती यही कर दी। सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा उन्होंने अपने के फौजी समुदाय का, अपने गांव का, अपने डिपार्टमेंट का, जो वहाँ तक भी उनके ऊपर कीचड़ उछल रहा है कि एक लड़की के साथ में किसी की बेटी की ज़िंदगी से खेल के उनसे यूज़ करके उनको रिलेशन बना के और फिर शादी के लिए मना कर रहे हैं। फिर उनके मना करने के बाद आपने क्या किया फिर? सर मैंने उसके मना करने के बाद महिला थाना जींद में सर एप्लीकेशन दे दी थी ऑनलाइन सर। फिर आगे सर फिर वो 2 या 3 दिन बाद महिला थाने वाले मेरे घर पे आए थे सर। उन्होंने मतलब पूछा, उन्होंने जैसे तैसे पता निकलवाया कि कहाँ से एप्लीकेशन आई है। क्योंकि सर मेरा तो मतलब उस टाइम पे तो सर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से उसने जो कुछ किया मेरे साथ, एकदम दिमाग भी अपने सही तरीके से नहीं था। तो उस दिन महिला थाना वाली आई सर, मेरे से उसका नंबर लिया, उसका नंबर लेके सर उनकी फैमिली से बातें की, मेरे मतलब इधर आके मेरी फैमिली से ही बातें की, उनको समझाया। फिर अगले दिन हम थाना में भी गए सर। थाना में जाकर भी सर वहाँ पे भी लड़के को समझाया गया, और इधर भी गांव में भी पंचायत हुई, पंचायत में भी खड़ा होके बोल दिया कि लड़के ने कि हाँ मेरी गलती है, मैं मानू हूँ। लेकिन पंचायत के और कानून के दबाव में आकर उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए शादी कर ली सर उस टाइम पर। मतलब आपने महिला थाने में कंप्लेंट की है और उन्होंने पता लगा कि आपके ऊपर गलत मामला हो गया, ये जो है अपने डिपार्टमेंट से नौकरी बचाने के मारे शादी की है। तो जिस टाइम आपने महिला थाने में कंप्लेंट की और जब आपकी शादी हुई, इस टाइम पीरियड के बीच में आपका मिलना जुलना फिर भी रहा बीच में कुछ? नो सर। आपने जब महिला थाने में एप्लीकेशन दी जींद में, और जिस टाइम आपकी शादी हुई, कई महीने का लगभग डिस्टेंस था ये? मतलब सर शादी से पहले का, जब आपने महिला थाने कंप्लेंट की और शादी हुई, कितना टाइम बीच में गैप था ये? 11 ही दिन का गैप था सर, अप्रैल में दी थी सर मैंने। 11 दिन का। उन 11 दिनों में भी आपका बीच में मिलना जुलना हुआ कोई कभी कभार? नो सर। नहीं, ये ठीक है। आगे फिर क्या हुआ? पंचायत ही हुई थी सर, जो कुछ हुआ था, मतलब हम दोनों आपस में हमारी बातें नहीं हुई थी सर, पंचायत में ही हुई थी जो कुछ हुआ था। शादी से पहले मतलब जहाँ पे हमारी शादी हुई थी कुछ देर पहले उसने मेरे से बातें की थी, बोला कि अब ये रिश्ता हमारा जिस तरीके से चल रहा है, बिला आप इसमें चाहते क्या? मैंने बोला कि आपने जो कुछ किया है मेरे साथ, मैंने बोला या तो आप उसकी सजाई भुगत लो, हाँ आपने मेरे साथ इतने सारे मतलब वादे करके आप उन सबसे मुकर रहे हो, या तो उनकी सजाई भुगत लो, या फिर माँ आपने जो वादे किए थे मेरे साथ उनको पूरा कर लो। वो बोला कि ठीक है मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। तो उसने सर जब तो शादी कर ली थी मेरे साथ, और शादी के बाद सर 1 महीना सर रहा छुट्टी पे, बिल्कुल अच्छे से रहा सर, मतलब जैसे एक पति पत्नी रहते हैं सर। ये शादी हो गई है, अभी अगली वीडियो तक बने रही है लोक शक्ति मीडिया वा। धन्यवाद।